ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक बहुत सुंदर है और वो है स्पेशली हमारी फीलिंग से हीलिंग। फीलिंग से हीलिंग हम सभी के मन में, हमारे जीवन में जो परिस्थितियां चल रही है उस आधार से कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं, और जब वो विचार ज्यादा चलते हैं तो हम देखते हैं एक प्रकार की तीव्र भावना उत्पन्न होती है और उसका असर हमारे शरीर पर होता है, हमारे रिश्तों पर होता है। रिश्तों में जो होता है उसका असर मन पर होता है, मन में जो होता है उसका असर शरीर पर होता है। इवन हम देखते हैं, अगर आर्थिक तंगी है, पैसों में कुछ ऊपर नीचे है, उसका भी असर मन पर होता है। वापस मन का असर शरीर पर होता है। ये एक चक्र है। और फिर इसमें फिर हमारी कुछ मान्यताएं रहती है। मुझे तो मालूम ही था ऐसा होना ही था, मुझे तो मालूम है ये लोग ऐसा करते हैं। सच है, लोग आजकल अच्छे नहीं हैं, लोगों की नीयत बदल चुकी है। आजकल अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। वापिस हम अपने आप को बार बार ये शब्द क्या कराते हैं, रिकन्फर्म कराते हैं। तो इससे हमारे अंदर की जो भावना है वो क्या हो जाती है, और पक्की हो जाती है। और कई बार तो हमारे मन में जो चल रहा है ना, वो उसको स्वीकार नहीं करता है। कई बार हम बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम उस समय ये भी स्वीकार नहीं करते हैं कि मेरे मन में इस बात के लिए बहुत गुस्सा है। हम नहीं स्वीकार करते हैं, मेरे मन में इस रिश्ते के लिए बहुत तिरस्कार है, या मुझे डर लग रहा है। भले स्वमान रिपीट कर रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है, लेकिन मन में बैक ऑफ द माइंड एक डर है, कुछ होना चाहिए। ये सब मन में चलता है। कभी कभी हमारा जो जीवन चलता है ना, उस जीवन के अंदर जो बातें पसंद नहीं है तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं या फिर किसी को दोष देते हैं। स्पेशली कई बच्चे हैं, पेरेंट्स को दोष देते हैं, बचपन में हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आज ऐसा हुआ। कई बार पत्नी पति को दोष देंगी, आपका स्वभाव बड़ा भोला है, इस कारण से ऐसा हुआ। कभी बच्चे माँ को दोष देंगे, मम्मी आपने ध्यान नहीं दिया मेरी तरफ, मेरे बजाय मेरी बहन की तरफ आपने ध्यान दिया, इस कारण ऐसा हुआ। तो अगर हम अपने पूरे जीवन की अगर यात्रा देखते हैं ना, तो वो यात्रा किस टाइप की है? वो यात्रा भी हमारे जीवन की यात्रा इसी टाइप की है कि कभी हम किसी को दोष देते हैं, कभी कुछ ये करते हैं और फिर कहते हैं इसके कारण ये बीमारी मुझे लगी। हमारे झगड़े चल रहे थे ना, उस समय मुझे ये बीपी की बीमारी लग गई, मुझे स्ट्रेस बहुत था ना, टेंशन बहुत था, इसलिए मुझे डायबिटीज हो गया। जब से मेरे वाद विवाद बहुत हो रहे थे, मुझे माइग्रेन शुरू हो गया। और फिर वापस हम एक बार कह देते, डॉक्टर ने कहा अभी जिंदगी भर गोलियां खानी पड़ेगी। वापस एक दूसरे को ऐसा कहते हैं कि जिंदगी भर अभी गोलियां खानी पड़ेगी। तो हमने किस बात को स्वीकारा? मुझे ये बीमारी हुई है, इसको स्वीकारा, लेकिन उस बीमारी का जो रूट कॉज है
हमने उसको नहीं स्वीकारा, उसको देखा नहीं, उसको समझा नहीं। और इसलिए आज का जो सेशन है वो ये है, अगर एक व्यर्थ विचार, नेगेटिव विचार रिपीट कर करके अगर हम फीलिंग में आ जाते हैं तो वो एक बीमारी पैदा कर सकता है। तो एक समर्थ विचार, एक सकारात्मक विचार, एक शक्तिशाली विचार रिपीट कर करके उस टाइप की फीलिंग्स पैदा करके हम उस बीमारी को हील कर सकते हैं, हम उसे ठीक कर सकते हैं। और ये हमें हमारे मन का विश्वास बढ़ाना है। कई बार कहते हैं अभी मेरा विश्वास भरोसा किस पर नहीं रहा है, नहीं, तुम्हें वो वापस विश्वास लाना पड़ेगा। और इसी के लिए हमारा इसमें विशेष रोल क्या है, हीलिंग प्रोसेस में जो विशेष रोल है वो स्पेशली 3 बातों का है। आपकी श्रेष्ठ भावनाएं, आपकी सकारात्मक भावनाएं आपको स्वास्थ्य दे सकती है अगर आपके पास 3 बातें बहुत स्ट्रांगली हो। सबसे नंबर 1, आपका अपने प्रति देखने का सकारात्मक दृष्टिकोण, खुद के प्रति देखने का सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो जबरदस्त चाहिए। दूसरा, जीवन में घटने वाली घटनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। भले कोई भी बात नेगेटिव होती है, मन के विरुद्ध हो जाती है, लेकिन उसके प्रति देखने का भी दृष्टिकोण कैसा चाहिए, सकारात्मक। तीसरी बात, और वो बहुत जबरदस्त, परमात्मा के ऊपर विश्वास, संबंध, कनेक्शन। सिर्फ हम परमात्मा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, रोज मेडिटेशन करते, ऐसा नहीं। जबरदस्त विश्वास, अपने से भी ज्यादा भरोसा उसके ऊपर, हर बात में बहुत स्ट्रांग कनेक्शन उसके साथ। जैसे वो मेरे साथ है, 1000 भुजा वाला परमात्मा मेरे साथ, 1000 भुजा वाला। अगर ये कनेक्शन, अगर ये विश्वास हम अपने आप को बार बार देते, जबरदस्त विश्वास अगर हम अपने आप को बार बार देते हैं ना, तो वो विश्वास भी, ध्यान में रखना, फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। विश्वास बड़े पहाड़ को हिला सकता, इतनी ताकत है उस विश्वास में, उस श्रद्धा में, उस निश्चय में। तो 3 बातें जबरदस्त चाहिए जो हीलिंग में काम करती है। एक, स्व के प्रति जबरदस्त सकारात्मक दृष्टिकोण, मतलब हम कितनी भी बार गिरे, कितनी बार हम फेल हो जाए, कितनी बार हमें कोई रिजेक्ट करे, कितनी बार कोई हमारा इंसल्ट करे, तो भी हमारा अपने प्रति देखने का दृष्टिकोण बहुत पॉजिटिव। दूसरा, जीवन में घटने वाली घटनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। और तीसरा, परमात्मा के साथ हमारा जबरदस्त कनेक्शन, बहुत पावरफुल कनेक्शन। ये 3 बातें हमारे हाथ में है क्या? ये 3 बातें हमारे हाथ में है क्या? है ना? तीनों बातें हमारे हाथ में है। देखो, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, लोगों के स्वभाव हमारे हाथ में नहीं है, जीवन में घटने वाली घटनाएं हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये तीनों बातें हमारे हाथ में है। तो हमें इस पर बहुत बहुत काम करना है, जबरदस्त काम करना है। इसलिए आप देखते हैं ना, कई कई लोग हैं, देखो, जैसे कई बार उनकी बीमारियां बार बार लौट आती है। कैंसर, ऐसे लगता है पूरी सर्जरी हो गई, अभी कुछ नहीं है, पेट स्कैन में अभी कुछ नहीं है, सारी सर्जरी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, थोड़े दिन के बाद वापस क्या होगा, कैंसर की बीमारी लौट आती है। अभी इसका मतलब क्या, डॉक्टर ने ठीक से काम नहीं किया? डॉक्टर ने ठीक से काम किया था, लेकिन पेशेंट में कैंसर किस कारण से हुआ है
जो अंदर में गुस्सा है, जो एक प्रकार की चीड़ है अंदर किसी के प्रति, उस पर जो मेंटल काम करना था वो नहीं किया। हाँ, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, बाहर से ठीक, रिपोर्ट थी, अंदर में काम किया क्या? जो अंदर में काम करना था वो नहीं किया, और इसलिए बीमारियां वापस लौट कर आती हैं। इसलिए देखो, कई बार कई बीमारियां रहती है ना, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल माना क्या? बाहर की बातों से, बाहर की ट्रीटमेंट से, बाहर की मेडिसिन से वो ठीक नहीं होंगे। तो इसका मतलब वो किससे ठीक होंगे? अंदर जाने से, भीतर जाने से, मन को ठीक करने से, अपनी भावनाओं को बहुत पॉजिटिव बनाने से, शांत करने से वो बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं ना, मैं भीतर गया, मैं तर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। दो अर्थ हो गए इसके। मैं भीतर गया माना मैं भी तर गया। तो ये भीतर जाना, अंदर जाना, और एक एक ना इस बात को देखना। हमारा शरीर सिग्नल देता है एक एक बीमारी का। तो हमें ना एक लिस्ट निकालनी है, कौन सी कि कौन कौन सी मुझे बीमारियां हैं। पहले एक लिस्ट निकालनी है, मुझे कौन कौन सी बीमारी सताती है, ठीक है? और फिर उसके साथ ध्यान में रखना, जो तुम्हारे मन में होता है, मन का प्रभाव तन पर पड़ता है, तन का प्रभाव मन पर पड़ता है, एक साइकिल चलती है। मन दुखी तो तन दुखी, तन दुखी तो मन दुखी, ये एक साइकिल है। इसलिए हमें अपनी सोच पर बहुत ध्यान देना है कि मेडिकल साइंस भी कहता है 99% डिसीजेस आर साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक इसका अर्थ क्या है? आपकी लाइफस्टाइल से है, आपके सोचने की विचारधारा से है। अब हर परिस्थिति का अर्थ आपके मन को क्या बताते हो? हर परिस्थिति को किस भाषा में ट्रांसलेट करते हो? भाषा माना हिंदी, मराठी, जापानीज, चाइनीज नहीं, भाषा माना नेगेटिव या पॉजिटिव। सिंपल। मुझे यहां से उठकर बाहर बैठने के लिए कहा, क्योंकि गेस्ट बहुत आ गए। अभी मैंने ये बात अपने मन को किस इस रूप में समझाई? देखा, हमेशा मुझे ही उठाते थे, मैं ही इनको हमेशा दिखती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी यहाँ कोई कदर ही नहीं है। मैंने अपने को क्या समझा? दूसरा ऑप्शन, घर में हमेशा मेहमानों का स्वागत होता है, तो उल्टा कितनी अच्छी बात है, हमने उठकर उनका सम्मान किया ना। तो घर में मेहमान आना ये तो बड़ी सौभाग्य की निशानी। पहले अपने मन को समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। देखा, मुझे उन्होंने ना सबके सामने मेरे अंदर की एक बात बताई, कमी बताई कि हमेशा ऐसे करते हैं, दूसरों के सामने मुझे मेरी गलती दिखाते हैं। उन्होंने करेक्शन दिया, मैंने अपने मन को क्या समझाया? कि हमेशा मेरी गलती निकालते। दूसरा ऑप्शन, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, कम से कम आपने मेरी इम्प्रूवमेंट का एरिया तो बताया, तो अभी मैं अपने आप को सुधार सकती हूँ, थैंक यू सो मच। मैंने अपनी भाषा को बदला, मैंने अपने दूसरे ऑप्शन को चूज किया। और इसीलिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम मन को हर बात का अर्थ क्या सिखाते हैं, क्या समझाते हैं, हर बात का अर्थ। आप आपके मन को हर बात का अर्थ जो बताएंगे, हर व्यक्ति के बारे में, परिस्थिति के बारे में, वैसा आपका मन कमजोर होगा या शक्तिशाली बनेगा, वैसा आपका मन व्यर्थ में जाएगा या समर्थ बन जाएगा। मन को भाषा सिखाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम सबसे पहले हम वो चार बातें लेंगे कि जिन चार बातों से हमारे पास हमारा मन काफी नेगेटिव होता है, भारी होता है, व्यर्थ विचारों का तूफान आ जाता है। तो वो चार बातें कौन सी हैं जो हमारा स्वभाव बन चुकी हैं?
ये चार बातें कई सारी हमारे शरीर में डिसीज, बीमारियों को खींचती है, बीमारियों को अट्रैक्ट करती है। और वो चार बातें देखो कौन सी हैं। एक है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म माना निंदा करना, किसकी निंदा करना, हर बात को क्रिटिसाइज करना। किसी की ड्रेस पर क्रिटिसिज्म, देखा क्या दुपट्टा लिया है, ऐसे ड्रेस पहनते हैं क्या, कोई भी कलर पहन लेते हैं। किसी फंक्शन में गए, उसे भी क्रिटिसाइज, इनसे बढ़िया हम फंक्शन करते हैं, क्या इन्होंने फंक्शन किया। हर बात को क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, दोष देना, क्रिटिसाइज करना। अभी होता क्या है, हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, वो दोष मेरे शरीर में उतरता है। दूसरों को दोष देते देते, ग्लानि करते करते, निंदा करते करते वो हमारे शरीर के अवयव पर उतरता है, और उसका कहाँ परिणाम होता है, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस कईयों को होता है अर्थराइटिस। इसका कारण क्या, उनके साथ और भी है, उनको नहीं होता लेकिन इनको होता है। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, चार बातें हमारी हीलिंग में बहुत बड़े बैरियर है, स्पीड ब्रेकर्स है, बहुत बड़ा क्या करते हैं, इन चार बातों पर हमें ध्यान देना है। एक क्रिटिसिज्म, निंदा करना। दूसरा एंगर, बहुत गुस्सा है अंदर, गुस्से से भरे हुए हैं। जैसे गाड़ी की टंकी पेट्रोल से भरकर, वैसे दिमाग गुस्से से भरा है, खाली एक किसी ने बोलने की देरी है, फट से रिएक्ट करें। गुस्सा, गुस्सा, पास्ट की बातों का गुस्सा, अभी जो चल रहा है उसका गुस्सा, अभी जो बार बार अंदर में। अभी गुस्से के दो तीन प्रकार है। एक सप्रेस्ड है, सप्रेस माना दबा हुआ है, अब बोल नहीं पाते हो लेकिन अंदर में गुस्सा है। दूसरा बोल देते हो, अच्छा अब बोलते हो तो भी उसका भी असर होता है, जोर जोर से चिल्लाते हो, 10 मिनट तक बॉइलिंग टेम्परेचर पर आप गुस्सा करते हो, बॉइलिंग टेम्परेचर, इससे आपकी शरीर के 2 घंटे की वर्क एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति है कि बहुत गुस्सा करने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है उसको, ऐसा देखा है किसी, थर काम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, डिसीजन सही नहीं होते गुस्से वाले का, उसका मुख आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और आप सोचो शरीर की क्षमता कम हो जाती है, गुस्से वाले का तो हार्ट पर असर होता है, उसकी किडनी पर असर होता है, ब्रेन पर असर होता है गुस्से वाले का। और हाँ, जो गुस्सा करता है ना, उसको बॉयल्स बहुत ज्यादा होते हैं, बॉयल्स, इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी में, बर्न कहाँ ना कहाँ होता जाएगा। गुस्सा शरीर कहाँ ना कहाँ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा उस चीज को। एक बात ध्यान में रखना, बार बार हम जो सोचते हैं ना, उसका असर हमारे शरीर पर होता है, शरीर उसका सिग्नल देता है कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। ठीक है। तीसरा रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट माना क्या, किसी के प्रति आपके मन में बहुत गुस्सा है, संताप है, वो आपने मन में पकड़ कर रखा है। गुस्सा तो भी कई बार आप प्रकट कर लोगे, लेकिन जो मन के अंदर जो है ना, कहते इसके लिए ना, इस व्यक्ति को मैंने दिमाग में बिठाया है, मेरे दिमाग से नहीं हटता है। वो मेरे साथ जो झगड़ा किया ना, सबके सामने जो बोला ना, अपमान किया, मेरे दिमाग में वो व्यक्ति बैठ गया। कोई कटुता की बात होगी, कोई अपमान किया होगा, अभी वो जो रिसेंटमेंट है वो क्या करता है, वो हमारे शरीर को खाता रहता है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। वो व्यक्ति कभी भी सामने आए, आप ठीक से उसके साथ बात नहीं करेंगे, आप उसके साथ अनफ्रेंडली होंगे, आप बस यस नो का जवाब देंगे, लेकिन प्यार से आप बात नहीं करोगे, क्योंकि आपके मन में उस आत्मा के प्रति, उस रिश्ते के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति कुछ ना कुछ क्या है, रिसेंटमेंट है, कुछ ना कुछ नाराजगी है। वो नाराजगी आप ज्यादा समय तक रखते हो ना, तो वो आपके शरीर को खाती है। कोई भी चीज आप कहाँ रखते हो ना, तो उस चीज का असर होता है, तो वो खाती माना किस रूप में होता है, कैंसर।
फिर चौथा है गिल्ट। गिल्ट माना अपराधीपन की भावना। मेरा ये बोलने का रह गया, ये करने का रह गया, मेरे कारण ये गलत हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, इस कारण से वो नुकसान हुआ। अरे मैंने ऐसे बोला तब उनको बहुत बुरा लगा। ये जो अंदर में गिल्ट है ना, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, अगर उस समय ध्यान देते तो आज ये बात नहीं होती। वो गिल्ट है ना अंदर। तो जिसके अंदर वो अपराधीपन की भावना है, वो अपने आप को किसी न किसी रूप से पनिशमेंट देता है, सजा देता है। और वो सजा किस रूप से होती है? जब जब वो बात याद आती है ना, पेन होता है, दर्द होता है, दर्द होता है बॉडी में बिना वजह से। बॉडी आपकी दर्द देना शुरू करती है। अभी हर एक से कुछ न कुछ रह जाता है। हर एक आत्मा कहां ना कहां किसी परिस्थिति का कारण बन जाते हैं, जाने अनजाने में। ओके। कभी किसी के साथ हमारे से इनजस्टिस हो जाता है, कभी किसी को न्याय देना रह जाता है, कभी किसी से अच्छे से व्यवहार करना रह जाता है, कभी किसी को सॉरी कहना रह जाता है, कभी किसी को अपने मन में जो थी बात वो बताना रह जाता है, कभी गलत किया हुआ व्यवहार ठीक करना रह जाता है, कभी हम किसी के नुकसान के कारक बन जाते हैं, जो भी है। लेकिन अगर हमने उस बात को सुधारा नहीं, निकाला नहीं, तो वो बात क्या करती है? गिल्ट अंदर में पेन लाती है, बॉडी एक करती है, कहाँ ना कहाँ बॉडी एक होता चलता, पीठ में दर्द होगा, पीछे दर्द होगा, बॉडी एक होगा। तो अभी चेक करना है हमारे अंदर ये भावना है या नहीं, बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले है हीलिंग प्रोसेस में, पहले एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, मेरे अंदर ये है क्या, मेरे स्वभाव में ये है क्या, पहले इसे चेक करना है ना। एक एक भावना हम अगर चेक करते हैं ऑनेस्टी से, तो पहले हम देखते हैं क्रिटिसिज्म। ओके, निंदा करना, ब्लेम देना, दोष देना, है ना। तो ऑनेस्टी से बताइए, बस चेक कीजिए, यस मुझे किसी का स्वभाव ठीक नहीं लगा, जो भी है, लेकिन मैंने तुरंत वो करना शुरू कर दिया। तो जस्ट थोड़ा सा अपने आप को चेक कीजिए, मेरे अंदर ये स्वभाव है। देखो आपका मन आपको क्या कहता है, मेरे अंदर ये स्वभाव है, यस। तो अभी देखो, अभी चेक करो कितना परसेंटेज है, ये भी चेक करना ऑनेस्टी से, है ना। जैसे वो पैथोलॉजी का रिपोर्ट होता है ना, उसमें बताते कितना परसेंट है। अभी अपना परसेंट खुद चेक करो, मेरे अंदर कितना परसेंट है, क्योंकि वो मुझे निकालना है। अगर मैंने वो नहीं निकाला तो कल मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। मन से नहीं निकाला तो तन उसे रिफ्लेक्ट करेगा। मन को साफ नहीं किया तो वो तन के द्वारा प्रकट होता जाएगा, एक डिसीज के रूप में, बीमारी के रूप में। ठीक है। तो परसेंटेज आप लोगों ने अपने अपने परसेंटेज चेक किया, मेरा क्या परसेंटेज है, ठीक है। दूसरा, अभी इसके बाद रिसेंटमेंट, सॉरी, इसके बाद है गुस्सा। गुस्सा मेरे अंदर अभी तक, भले हम शांति का अभ्यास करते हैं, है ना, लेकिन मेरे अंदर अभी तक गुस्सा कितना परसेंटेज? सिर्फ बाहर से हम शांत लगेंगे, लेकिन कई बार गुस्सा आया कि जबरदस्त धमाका, बॉम्ब स्फोटित, उसमें मालूम नहीं क्या 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 हो जाएगा। चेक करो मेरे अंदर गुस्से का परसेंटेज कितना। दो चीजें हैं, एक, गुस्सा या तो एक्सप्रेस करते बोलकर रिएक्शन के रूप में, दूसरा अंदर ही अंदर एक जैसे वो एक अंदर गुस्सा दबाया दबाया हुआ है, सप्रेस्ड किया हुआ है। चेक करो वो गुस्सा कितना है। अगर गुस्सा है ना, तो शरीर रिफ्लेक्ट करेगा इन्फेक्शंस, बॉडीज के रूप में। लिखो, नोट करो क्या परसेंटेज अपने अंदर। चेक करना बहुत जरूरी, क्योंकि आप इतना शांति से आप वापस फिर चेक नहीं कर पाओगे। अभी सुनते सुनते फटाफट आप चेक कर सकते हो, आप लिख सकते हो, है ना।
आप लिख सकते हो, लिखो, आपको अंदाजा आएगा कि फिर मुझे मेंटल वर्क कहाँ करना है, आपके ध्यान में आएगा। मुझे मेरे मन पर कितना काम करना है, ये आपके ध्यान में आएगा। ठीक है ना? तो गुस्से का भी परसेंटेज है। अभी और एक इम्पोर्टेंट बात है, और वो कौन सी? गुस्से के बाद है तो तीसरा है, पहला है निंदा करना, क्रिटिसिज्म, दूसरा है गुस्सा, तीसरा है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट माना कटुता, जबरदस्त कटुता है, किसी से नफरत है अंदर में, है ना? वो कटुता आपने बचपन से पाल के रखी, बचपन से किसी की कटुता अपने आंटी के साथ होगी बचपन की, किसी की कटुता पापा के साथ होगी, मम्मी के साथ होगी, टीचर के साथ होगी, बहन भाई के साथ होगी, या किसी की कटुता हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ भी हो सकती है, बच्चों, बच्चे, बहू, किसी के साथ। चेक करो, कटुता भले एक व्यक्ति के लिए होगी, दो के लिए होगी, कितनों के लिए होगी, लेकिन एक आप नोट करो, वो कटुता मेरे अंदर, क्योंकि अगर हमने उस कटुता को पाल के रखा है ना, तो कटुता एक जहर है, और ये जहर हमें क्या करता है? बीमार करता है। ये कटुता, ये रिसेंटमेंट हाथ में माना जलता हुआ कोयला लेकर चल रहे हैं हम, और ये सोच रहे हैं बस उससे बिल्कुल बात करना ही बंद कर दिया, छोड़ दिया, बात नहीं कर रहे हो उनसे, बिल्कुल आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तो जल रहे हो ना। जब भी नाम आता है, एक अंदर में तकलीफ होती है, दुख होता है, तो वो चेक करो कितना परसेंटेज है। और फिर उसके बाद है जो चौथा, और वो क्या है? गिल्ट, अपराधीपन की भावना। वो किस बात के लिए है आपकी, उसे चेक करना। गिल्ट, जो भी गिल्ट है उसका क्या परसेंटेज है, क्योंकि अगर ये गिल्ट आपने नहीं निकाला तो आपको बार बार पॉलिबल होने वाला है, इसलिए उस गिल्ट को भी आप चेक करो, उसका परसेंटेज। ठीक है, लिखो अभी आप ये सब। आपको हम पूछेंगे नहीं, आपको आपके मन को ऑनेस्टली जवाब देना है। ठीक है, अब जस्ट एक मिनट के लिए रुकिए और चेक कीजिए आपके मन में अभी क्या थॉट चल रहा है, किसके बारे में? शायद वो चिंता वाला, गुस्सा, स्ट्रेस, भय, जो भी विचार होगा। अगर वो थॉट आपके मन में चल रहा है तो वो थॉट आप सोचिए, आपके सामने वापस वापस उस थॉट को रिपीट करके तो किस रूप से आ सकता है? ज्यादा चिंता करने से क्या हो सकता है? डर डर कर जीने से क्या हो सकता है? आपके शरीर पर क्या परिणाम हो सकता है, उसके बारे में सोचिए। और हाँ, ये भी चेक करना, अब कौन से वाक्य को 3 बार से ज्यादा बार बोल रहे हो, क्योंकि हम जो बोलते हैं और जो सोचते हैं ना, उसका असर हमारे शरीर पर होता है, हमारे जीवन पे होता है, हमारे रिश्तों पर होता है। कौन से ऐसे वाक्य जो 2 से 3, 3 से 4 बार बोल चुके हो, बोल रहे हो किसी के साथ बात करते करते, कई बार कहते हैं मुझे ना डर लग रहा है, मुझे ना इस बात का डर लग रहा है, आपने 3 बार बोला, वरना आपने कितनी बार सोचा होगा? बोलते तभी है ना जो बहुत बार सोचते हैं, राइट? तो आपने 3 बार बोला, मतलब आपने 100 बार भी सोचा होगा जरूर, 50 बार सोचा होगा जरूर। तो ऐसे कौन से वाक्य हैं जो आपने ऐसे बोले जो निगेटिव भावना वाले हैं? उसको आपने क्या करना है? उसको आपने नोट करना है, ये नोट करना बहुत जरूरी है। और जब हम ये नोट करते जाएंगे ना, तो फिर आपका थॉट पैटर्न आपके ध्यान में आएगा। क्योंकि ध्यान में रखना, हम जो सोचते हैं और जो बोलते हैं, उसी से हमारा जीवन का अनुभव तैयार होता है। हम जो सोचते हैं बार बार, जो बोलते हैं, उसी से हमारे जीवन का अनुभव तैयार होता है। और इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2 बातें। जब भी हम डरते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपराधीपन फील करते हैं, इन सब से दूर होने के लिए कई बार कई लोग ज्यादा खाना खाते हैं,
और वेट पुट ऑन करते हैं। कारण कुछ नहीं, किसी किसी का सोच सोच कर वजन बढ़ता जाता है, सोच सोच कर बैठे बैठे वजन उनका बढ़ता जाता है। एक्सरसाइज कर रहे, सब कर रहे हैं, वजन बढ़ता है। किसी को ना बार बार सिर दर्द हो जाता है, किसी को बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, और कोई बार बार बीमार पड़ता है। मालूम है कौन से लोग बार बार बीमार पड़ते हैं? जिनको गारंटी है कोई पूछने वाला है, कोई देखने वाला है, बीमार पड़ जाते हैं। और कई बार अपने थॉट पैटर्न से बीमार पड़ते हैं। अभी इसमें हमें विशेष दो बातों की जरूरत है। हमें मेंटल काम करना है। गो टू द रूट, नॉट टू द फ्रूट। दवाइयां बाहर से ले रहे हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रूट कॉज है, रूट कॉज क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण क्या? हमारा क्या चेक करें? सोचने का पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, उसे चेक करें। तो अभी हमें किस पर ज्यादा काम करना है? अगर ऐसी कुछ बीमारियां हैं, ऐसे कुछ हमारे हेल्थ इश्यूज है, तो हमें किस पर काम करना होगा? हमारी मन पर काम करना होगा। मुझे मेरे मन पर बहुत अच्छा काम करना है, और जिसने मन पर अच्छा काम कर लिया उसको तन पर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, उसकी बीमारी ऐसी चल जाए। क्योंकि उसने क्या किया? उस रूट को ही निकाल दिया, उस रूट को उखाड़ कर फेंक दिया, तो बीमारी अपने आप चली गई। और इसमें ना दो बातें बहुत काम करती है, और वो दो बातें कौन सी? एक, अपने अंदर ये जो कुछ है भरा हुआ है किसी के प्रति, अपने जीवन के प्रति, रिश्तों के प्रति, जीवन की घटनाओं के प्रति, व्यक्ति के प्रति, उसे अंदर जो भरा हुआ है उसको उखाड़ कर क्या करना होगा? फेंकना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और दूसरा, जिस जिसने आपके साथ कुछ किया है, गलत व्यवहार किया है, उसको माफ करना पड़ेगा। दो चीजें, एक आपको अंदर से रिलीज करना पड़ेगा, दूसरा माफ करना पड़ेगा। ये तैयार है इस हीलिंग प्रोसेस के लिए? या कई बार कहते हैं नहीं, भगवान आए तो भी नहीं माफ करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बाकी सब माफ करेंगे, इसको माफ नहीं करेंगे, इसको नहीं भूल पाएंगे। मुझे बहुत हर्ट हुआ है, मुझे बहुत फील हुआ है, मैं उस बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। जिस बात को पकड़कर बैठेंगे वो बात जैसे होगी, नेगेटिव होगी तकलीफ पैदा करेगी, पॉजिटिव होगी तो शक्ति पैदा करेगी। तो करना है अपने मन पर काम, करना है। अभी इसके लिए हमें क्या करना है? अभी हम चलो चेक करते हैं। सिंपल बात, ठीक, किसी किसी को बार बार गर्दन जो है ना, गर्दन में स्टिफनेस आता है, गर्दन की प्रॉब्लम होती है, गर्दन अखड़ जाती है, या पैर, पिंडलियां, काव्स कहते हैं, वो अखड़ जाते हैं, बहुत दर्द होता है वहां। ओके, स्टिफनेस आ जाता है, कहते यार तकलीफ हो गई। मालूम है इसका कारण क्या? गर्दन ये किस बात का प्रतीक है? गर्दन ये प्रतीक है फ्लेक्सिबिलिटी, लवचिकता। अब देखते लचीलापन। अभी इस गर्दन से हम जैसे, हम गर्दन को घुमा सकते हैं ना 90 डिग्रीज में, 360 डिग्री नहीं, ओनली 90 डिग्रीज हम गर्दन को घुमा सकते हैं। लेफ्ट साइड, सामने, है ना, राइट साइड, ऊपर नीचे, हम गर्दन को घुमा सकते हैं। तो गर्दन किस बात का प्रतीक है? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अभी जिनकी गर्दन अकड़ जाती है, बार बार गर्दन के प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब क्या? जीवन में कोई एक बात चल रही है, आप उस बात के लिए आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, अब उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। कौन सी ऐसी बात है आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे? आप अड़े हुए हो अपने मत पर। चेक करना, नोट करना, अब किसी बात पर आप अड़े हुए हो, आप
चेंज नहीं हो रहे हो। आप उस घटना को सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं। स्टिफनेस माना क्या? एक ही दृष्टिकोण से देखना। जिसकी गर्दन स्टिफ है वो देखो कैसे देखेगा, है ना? और जिसकी गर्दन फ्लेक्सिबल है वो देखो कैसे गर्दन को घुमाएगा। तो गर्दन को घुमाना माना क्या? मैं उस बात को औरों की नजरों से भी देख रही हूँ। माना मैं दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझ रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात पर अड़ी हुई नहीं हूं। जो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, मैं जो कहता हूं वही राइट है, यही राइट है, यही ठीक है। जो अड़कर बैठते उनकी गर्दन भी अड़कर बैठ जाती, अटक कर बैठती है। ठीक है, उनके पिंडियों में भी क्या आता है? स्टिफनेस आता है। ओके, अभी इसके लिए क्या उपाय है? अभी कुछ छोड़ना पड़ेगा। हीलिंग की दो प्रोसेस है, एक कुछ छोड़ना पड़ेगा, दूसरा माफी मांगनी पड़ेगी। जो भी प्रोसेस है अपनाओ। अभी क्या छोड़ना पड़ेगा? क्या छोड़ना पड़ेगा? अपना क्या? अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। अपनी जिद नहीं, मैं जो कहती हूँ वही राइट है ऐसा नहीं है। दूसरों के भी दृष्टिकोण हम ध्यान में लेते हैं, है ना? दूसरों को भी सोचे, मैंने जो कहा वही होना चाहिए, मैंने कहा वही राइट है। नहीं, दूसरे भी अपने अपने तरीके से राइट हो सकते हैं। घर में डिसीजन लेते हैं ना, ये डिसीजन लेते हैं। अगर पापा कहते मैं कहता हूं वही राइट है, पति का बेटी का किसी का नहीं मानेंगे, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? और अगर ये कहते चलो हम सभी मिलकर ये डिसीजन लेते हैं, ओके बेटा आपका भी क्या कहना है, वाइफ अच्छा आपका क्या कहना है, अच्छा फिर हम सभी मिलकर ऐसा करते हैं। आपको जो करना है वो करो, लेकिन सभी को, सभी के दृष्टिकोण से भी मैंने उस बात को देखा, समझा, तो ऑटोमेटिक वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। तो ध्यान में रखिए, हमारी सोच में और हमारे स्वभाव में हम जो परिवर्तन लाते हैं, इससे हमारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। हमारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं पैरों में भी किसी के बहुत इश्यूज आते हैं, वो बार बार कंप्लेन करेंगे पैरों में बहुत दर्द है, पैरों में बहुत दर्द है। सारे ट्रीटमेंट कराते जाएंगे पैरों के, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे? ट्रीटमेंट कराते, थोड़ा समय ठीक होता, वापिस वैसे का वैसा इशू है। तो पैर माना शरीर को चला दो, पैर माना शरीर का स्तंभ है, पैर शरीर का आधार है। अगर आपके पैरों में दर्द है, इसका मतलब आप बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हो, है ना? इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं चलते ही रहिए, चलते ही रहिए, पैरों में ताकत आती जाएगी, आती जाएगी। अभी ये कौन सी बात है, पैर या घुटना? घुटनों में दर्द है, भले स्लिम ट्रिम है फिर भी घुटनों में दर्द है, फिर भी घुटने का ऑपरेशन करना पड़ रहा है। अभी यहाँ देखो कौन सी बात आती, ईगो, अहम। वापिस अहम की बात, जिद्दी नेचर है, अड़के बैठे हैं, अहंकारी है। कौन सा अहंकार? अपनी बात को, अपनी बात पर वो अड़कर बैठे हैं, उनको पैरों के इश्यू होते हैं। दूसरा, अहम को नहीं छोड़ते हैं। चलो हम भी थोड़ा चुप जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारे अहंकार से हमारा रिश्ता बड़ा है, कोई बात नहीं, थोड़ा हमारे झुकने से अगर रिश्ता ठीक हो जाता है हम झुक जाएंगे। ओके, थोड़ा झुकना। और पैरों का इशू किनको आता है? जो बीती बातों को नहीं छोड़ते, बीती बातों को पकड़ कर बैठते, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं आज इस बात को भूलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। फिर दूसरे को कन्विंस करेंगे, हाँ पता है आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते हैं, मैं तो भी शांत बैठी हूँ, आप तो बहुत धमाका मचाते हैं। अपनी बीती हुई बात को क्या करेंगे? राइट करेंगे। तो पैरों के इश्यू इसलिए नष्ट नहीं होते, सारी बीती हुई बातें यहाँ बैठी है। तो क्या करना चाहिए पैरों के इश्यू को खत्म करने के लिए? अब देखो किसी का भी पैरों का इश्यू है, हमारे सामने है ऐसे केसेस,
हमेशा वो मिलते हैं, कंप्लेन करते हैं बहुत दर्द है, एक्सरसाइज कर रहे, योगासन कर रहे, सब कर रहे, सब ट्रीटमेंट मसाज सब कुछ शुरू है, लेकिन फिर भी दर्द है। इसका मतलब क्या? बीती हुई बात को भूल नहीं पा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? अपने मन को कौन सा थॉट देंगे? हमें थॉट्स क्रिएट करने हैं। कौन सा थॉट देंगे? मैं अपनी बीती हुई बात को फुल स्टॉप लगाती हूँ। जो हुआ वो मेरा भाग्य था, मेरा कर्मिक अकाउंट था। सेटल सेटल। अभी मेरे मन में उनके लिए कोई भी बात नहीं है। आज से मैं उनके लिए, वो मेरे लिए शुभ चिंतक है। भगवान इनका सब कुछ अच्छा करे। पॉसिबल है ये सोचना? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है तो भी करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अगर आपको पैरों का इशू खत्म करना है तो ये बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो इसलिए कहा ना, आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको माफ करना। हर एक के जीवन में कोई ना कोई के साथ आपका जबरदस्त करने का काम रहा है। किसी न किसी के साथ झगड़ा उन्होंने हमारे साथ किया है, किसी न किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, अपमान किया है, भला बुरा बोला है, आपके ऊपर कलंक लगाए हैं, सब कुछ हुआ है। अभी वो उसकी यादें लेकर चलना है या लेट गो करना है? बोलो, यादें लेकर आगे जीवन की यात्रा कंटिन्यू करनी है या लेट गो करना है? भी ध्यान में रखना, लेट गो करना माना क्या? लेट गो करना माना वो व्यक्ति मेरे हिस्ट्री में थे लेकिन अभी भविष्य में नहीं होंगे। लेट गो करना माना अपने मन को कहना, जो बात हुई सो हुई, वो लोग मेरे इतिहास का हिस्सा है, हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन मेरे फ्यूचर का, मेरे भविष्य का हिस्सा नहीं होंगे। इसे कहा जाता है लेट गो। तो इसके लिए आज मुझे वर्तमान में क्या करना है? इसके लिए आज वर्तमान में मुझे क्या करना? पास्ट इज पास्ट, go to there, full stop। तैयार है इसके लिए? एक एक रिश्ते को चुनना पड़ेगा, एक एक रिश्ते को चुनना पड़ेगा, उसको देखकर कहना पड़ेगा फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। तैयार है? फुल स्टॉप के लिए तैयार है? ठीक है, ओके। और एक बीमारी, कईयों को अल्सर बहुत जल्दी हो जाते हैं, फटाफट अल्सर होते हैं। अल्सर क्यों होता है? अल्सर का कारण क्या? डर। डर रहे हैं वो, बार बार किसी न किसी बात से वो डर रहे हैं। मन के अंदर डर है, मैंने कुछ किया है, लोगों को मालूम पड़ गया, किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मुझे कुछ हो गया, तो डर। तो जो डर डर के जी रहे हैं उनको अल्सर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके। और इसी के लिए कई बार डर ये भी लगता है कि मैं मेरा रोल अच्छी तरह से प्ले नहीं कर रही, तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं एक अच्छे ऑफिसर नहीं हूँ, या फिर मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ। मन में वो डर रहता है, शायद मैंने मेरा रोल अच्छी तरह से नहीं प्ले किया है। कई बार होता है ना, आजकल बच्चे अलग अलग निकल जाते हैं, अलग अलग संस्कारों वाले, तो कई बार माता पिता के मन में आएगा, देखो मेरे संस्कारों में क्या कमी रहे जो मेरा बच्चा आज व्यसन कर रहा है, मेरे संस्कारों में क्या कमी रह गई जो आज मेरा बच्चा ऐसा निकला है। तो वो एक डर अंदर रहता है ना, हम अच्छा नहीं, तो इस डर के कारण कई बार अल्सर होता है। और इसलिए इस डर को भी क्या करना है? अपने अंदर से निकालो,
कई बार ऐसा होता है ना, पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बच्चों के अपने भी तो संस्कार है, 5 जन्म। बच्चों ने अपने दोस्तों से और समाज से जो सीखा है वो भी तो एक अलग बात है ना। हमने भी संस्कार बच्चों को नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कहाँ से लिया है? समाज से लिया, दोस्तों से लिया, नेट से लिया, इंटरनेट से लिया है, पास्ट के संस्कार हैं। और इसलिए आज से हम क्या करें, मन में किसी भी प्रकार का डर है उसको क्या करें, डर को रिलीज करें, उस डर को निकालें। कैसे निकालेंगे डर को, कैसे निकालेंगे? समाज मुझे कुछ कहेगा तो, फैमिली वाले लोग मुझे कुछ कहेंगे तो, कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। तो इस डर को मुझे अगर मेरे अंदर से निकालना है तो क्या करना है? मुझे पहले अपने आप को स्वीकार करना होगा, मैं जो हूं जैसी हूं बहुत अच्छी हूं। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा दिया, लेकिन उसकी अपनी तकदीर है, उसके अपने संस्कार। मुझे डरना नहीं है, मैं निर्भय हूं, मैं निर्भय हूं। मैं अपने जीवन को, अपने जीवन के रिश्तों को जैसे है वैसे क्या करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं उनके साथ बार बार डरूंगी नहीं, बच्चे का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, इसके साथ कोई टिक नहीं पाएगा, फिर इसका क्या होगा। जो उसकी तकदीर में लिखा हुआ होगा वो होगा, उसको मैंने जो अच्छे से अच्छा देना है वो हम दे देंगे। बाकी उसकी तकदीर, बाकी उसकी तकदीर। ये बच्चों के लिए का डर अपने मन से हटा दें। दूसरा, कई बार आपको सम्मान नहीं मिलता है, बार बार आपका अपमान होता है, तो वो भी एक डर लगता है, मेरा सम्मान ही मुझे नहीं मिलता है। एक रिश्ते का जो सम्मान होना चाहिए, चाहे वो पापा है, पत्नी है, पति है, बहन है, भाई है, टीचर है, वो सम्मान आपको नहीं मिलता है क्योंकि आपको डर लगता है, देखा वापिस अपमान होगा, वापिस अपमान होगा, इसलिए हम नहीं चाहते हैं। वो भी एक डर है कि वहां जाने से ना मेरा सम्मान नहीं होगा। नहीं, अपने आप को स्वीकारो, अपने आप को कहो मैं एक बहुत सम्मान वाली आत्मा हूँ, मैं सम्मान से भरपूर हूँ। पहले मैं खुद को सम्मान देती हूँ, मैं पहले खुद को सम्मान देती हूँ। मैं जो हूँ जैसी हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ और खुद को सम्मान देती हूँ, और फिर मैं दूसरों को भी सम्मान देती हूँ। अगर हमने इस प्रकार से करना शुरू कर दिया तो अब देखेंगे डर चला जाएगा। और डर को निकालने के लिए और क्या कर सकते हैं हम? कई बार दूसरे का डर लगता है। आजकल बच्चे घर में पेरेंट्स को धमकियां दे रहे हैं, कई घरों में हम देख रहे हैं पेरेंट्स को धमकी दे रहे हैं, तो पेरेंट्स को डर लगता है। आप सोचो, जिस घर में 24 आवर्स रहना है, वहीं का सदस्य अगर मुझे धमकी दे रहा है तो वो भी तो डर लगेगा। अभी इसके लिए हम परमात्मा का सुरक्षा कवच, हजार भुजा वाला परमात्मा मेरे साथ, मेरे साथ, मैं उसकी सुरक्षा कवच में सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। बार बार अपने आप को ऐसे बोले बोले बताए जाए, नहीं अभी वो कुछ कर देगा, नहीं अभी वो कुछ कर देगा। डर वाला क्या करता है, सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या कर सकता है उसके बारे में सोचता है और इसलिए और ज्यादा डरता है। ऐसा डरने के बजाय मुझे सोचना है बहुत शक्तिशाली। जब हम शक्तिशाली विचार करना शुरू करेंगे तो अपने आप सामने वाले का गुस्सा भी क्या होता जाएगा, कम कम होता जाएगा। तो ये एक बात है। इसके आगे और एक बात है, कईयों को लंग्स की प्रॉब्लम बहुत होती है। लंग्स माना फेफड़े, सांस लेना, सांस छोड़ना, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। अभी देखो, हमारी पूरी जीवन किस पर है आधारित, सांसों पर आधारित है ना हमारी जीवन। सांस लेते सांस छोड़ते हैं, लेकिन ये अस्थमा की प्रॉब्लम, ये सांसों की प्रॉब्लम, ये स्पेशली किसको होती है?
जो अपने जीवन को ग्रहण नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जीवन में जो चल रहा है उसको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको बहुत कुछ बोलना है लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है उनकी घुटन सी हो रही है, बहुत घुटन सी हो रही है। तो सांस हम लेते माना, देखो किसकी सांस अगर रोक दी जाए तो क्या होगा? जिसका गला दबाते हैं उसकी जीवन समाप्त हो जाती है। ऐसे हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, माना क्या होता है? पूरी तरह से हम अंदर से डरे हुए हैं, बोल नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और उसका परिणाम क्या होता है? अस्थमा, दमा का अटैक आ जाता है। और इसलिए हम एक बहुत अच्छी बात कौन सी करें? अपने आप को बार बार कहें, मुझे पूरी तरह से जीवन जीने का अधिकार है। कई बार कहते हैं मैं जीवन नहीं जी पा रही हूँ, मैं क्या करूं? मुझे सब तरफ से कंट्रोल करके रखा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब हम बार बार अपने आप को कहते हैं ना, तो अंदर से जैसे वो अस्थमा, आपकी सांसें किसने रोक दी है, अपने आप को फ्री करो, खुली सांस लो, फ्री करो, कहो मैं, मुझे जैसे चाहिए मैं जी सकता हूं, जैसे चाहिए वैसे मैं जीवन का आनंद ले रहा हूं। अपने मन को कहो ये बार बार, नहीं तो आपको घुटन महसूस होगी, हर जगह पर आपको घुटन महसूस होगी। हाँ, आपके साथ कुछ चल रहा है, लेकिन आप कम से कम आपके मन को तो ठीक कर सकते हो। जैसे चाहिए वैसे जीवन जीने का मुझे अधिकार है, मैं अपनी मनपसंद जीवन जी रहा हूं, मैं खुशी खुशी से जी रहा हूं। देखिए अपने आप को, जो आपको अच्छा लगता है आप उस प्रकार से अपनी जिंदगी को जी रहे हो। मैं खुली हवा में सांस ले रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत आनंदी हूं। आप ये कहना शुरू कर दीजिए, अपने मन को समझाइए, अपने मन को समझाइए। अगर ये समझाना शुरू करेंगे, आपके फेफड़े, आपके लंग्स स्वस्थ हो जाएंगे। तो अपने मन को कौन समझाएगा? ये मन को कौन समझाएगा? कौन सा रिश्ता आकर समझाएगा? मैं, मुझे खुद को ही अपने मन से बात करनी है, मुझे खुद को कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा ना, आप आपके मन को बार बार क्या बोलते हो, क्या समझाते हो, इस आधार से आपको स्वास्थ्य मिलता है, आपका स्वास्थ्य सुधरता है या स्वास्थ्य बिगड़ता है। ठीक है ना? उसके बाद का है विशेष रूप से, और वो है दिल। कईयों के दिल के रोग हो जाते हैं। दिल, ये प्रतीक किस चीज का है? प्रेम का। और इस दिल की जो धमनियां हैं वो प्रतीक है खुशी के। जहां प्यार रुक जाता है, जहां जीवन में कटुता मिली है आपको, कटुता ही कटुता मिली है, नफरत मिली है, आपने सब अच्छा किया है लेकिन किसी ने आपको धोखा दिया, आपने उनको अपना समझा लेकिन उन्होंने आपके साथ कटुता से व्यवहार किया। या फिर जिंदगी में आप सिर्फ भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, पैसा, पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा, और ये भागते भागते ना खुशी से जीवन जीना भूल गए। स्ट्रेस, स्ट्रेस, टेंशन, टेंशन, कंपटीशन, कंपैरिजन, दिखावा। तो उसमें क्या हो जाता है? हमारी रक्त की धमनियों में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं और हार्ट अटैक आता है। इसलिए अगर हमें अपने दिल को हैप्पी रखना है, हेल्दी रखना है, तो क्या जरूरत है? रोज कुछ पल अपने दिल से तो बात करो, अपने दिल से प्यार से तो बात करो, अपने आप को कहो, अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड उठाओ, लेफ्ट साइड में हार्ट है, बाहर रखो, और अपने आप को कहो, मैं जो हूं, जैसा हूं, खुद को स्वीकार करता हूं। खड़े हो जाओ और बोलो,
खड़े होकर बोलो, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और बोलो, मैं जो हूँ, जोर से बोलो, मैं जो हूँ जैसा हूँ अपने आप को स्वीकार करता हूँ। अभी दोनों हाथ लेकर बोलो, मैं जो हूँ जैसा हूँ अपने आप को स्वीकार करता हूँ। अभी सेकंड, मैं सिर्फ स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं अपने से प्यार करता हूँ। देखो, कोई मुझे पसंद करे नहीं करे वो उसकी चॉइस है, लेकिन हम तो अपने आप को पसंद करेगा। कई बार हमें अपनी जिंदगी की कहानी भी पसंद नहीं आए, कहानी पसंद नहीं आई तो वापस लिखना शुरू, वापस उसको करेक्ट करो उस कहानी को, है ना। तो उस कहानी को मुझे वापस लिखना है तो क्या करना है, जीवन में बहुत कुछ हुआ है ऊपर नीचे, कुछ कुछ बातें ऐसी हुई बिल्कुल पसंद नहीं थी, कुछ कुछ लोग ऐसे मिले बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी तो मुझे अपने आप से क्या करना होगा, प्यार करना होगा, है ना। खुद से प्यार करना होगा। और इसलिए वापस अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखकर बोलो, मुस्कुरा कर बोलो, प्यार से बोलो, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। वापिस बोलो दो बार, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। हाथ नीचे, कैसे महसूस हो रहा है, हल्का और अच्छा और शक्तिशाली, टेंशन फ्री, टेंशन फ्री, है ना। सीधा कह दो, आप प्यार करो नहीं करो आपकी चॉइस है, मैं तो अपने से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ। बाबा का जो भी है वो रास्ते में हम मैं जा सकेंगे। यस, इसी प्रेम से हम भगवान के रास्ते पर जा रहे हैं, इसी प्रेम के साथ। और भगवान मुझे बहुत प्यार करता है, और एक ऐड करना, मेरा बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। बस ये सबसे बड़ी ताकत है इस दुनिया की, ठीक है ना। तो बैठ जाइए। तो ऐसे अपने दिल को हमें रोज क्या करना है, ध्यान में रखना, हमारी जीवन की यात्रा कटुता में नहीं जाए। कई कई लोग आप देखते हैं हस्बैंड वाइफ कई बार टू व्हीलर पे जाते, फोर व्हीलर पे जाते, लड़ते ही रहते दोनों एक दूसरे को कहते, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। उनकी पूरी यात्रा वैसी रहती, और कोई कोई बस बहुत अच्छी तरह से प्यार से बातें करते करते जाते। तो अभी जीवन की यात्रा कैसे करते, आज से ठान लो, कटुता से नहीं, अपने आप से बहुत प्यार। फेल हो गए, काम नहीं हुए, पैसा कम मिला, रिश्ते मन जैसे नहीं चल रहे, बीमारी है, तो भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, सिर्फ प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करती, और मेरा बाबा भी मुझसे बहुत प्यार करता है, इसका विश्वास है ना। ये प्यार में ना बहुत बड़ी ताकत है, ये प्यार बहुत बड़ी मेडिसिन है, बहुत बड़ी दवाई है। और इस दवाई को कितने दिन लेना है, रोज, जब तक आत्मा शरीर नहीं छोड़ती तब तक रोज रोज इस दवाई को दिन में 2-3 बार लेते जाना है, लेते जाना है। सांस सांस में, सांस सांस में, 1-2 बार नहीं लेना है, दिन में हर घंटे में ले लो, हर घंटे में आप ये कंफर्म कराओ अपने आप से, ओके। और एक बात आती है, और वो कौन सी आती है, कई लोगों को पीठ दर्द बहुत होता है, पीठ का दर्द बहुत होता है ना। तो पीठ का दर्द है ना, पीठ हमारा एक्चुअल में कौन सा हिस्सा है, सहारा। पीठ आप देखते कहाँ पे बैठते हो तो आपको पीठ को थोड़ा सा टेकने को मिला, है ना। वो कुर्सी मिली, सोफा पर बैठे, आप कहते भाई आराम से बैठो, आराम से बैठो, पीछे ना आप थोड़ा सा
आराम से रिलैक्स होके बैठो तो देखो कितना अच्छा लगता है। तो पीठ माना सहारा। अभी अगर जिसको पीठ का विशेष दर्द है और वो दर्द में परेशानी होती है, माना क्या हो रहा है, मन आपको क्या संदेश दे रहा है, मुझे कोई सहारा नहीं दे रहा है, मेरा कोई सुन नहीं रहा है, मेरा कोई सुन नहीं रहा है घर में, मुझे कोई सहारा नहीं दे रहा। मेरा सहारा क्या है, नौकरी पर तो जीवन है मेरा, मेरा सहारा नौकरी है या फिर सिर्फ जीवन साथी, बस और कोई सहारा नहीं है। या फिर कभी कभी लगेगा कोई सहारा नहीं, पीठ के ऊपर में आपको दर्द हो रहा है, तो समझ लो आपका आपका मन आपकी आत्मा सपोर्ट को मांग रही है। चेक करना जब भी पीठ दर्द होता है, कौन सा सहारा है जो मुझे नहीं मिला है, जिस कारण से आज मेरी पीठ में दर्द हो, उसको चेक करना, उस थॉट को अंदर से निकालना। कई बार कहते मेरी नौकरी पर तो घर चलता है, मेरे बिजनेस पे तो घर चलता है, मैं बस यही एक व्यक्ति है जो मुझे समझते, बाकी कोई नहीं समझता है, घर के बच्चे भी मुझे नहीं समझते हैं। जब ये बात आपके मन में बार बार आना शुरू हो जाएगी ना, तब समझ लो पीठ का दर्द आपको शुरू होगा। कभी ऊपर में होगा, कभी नीचे होगा, कभी पीठ के बीच में होगा, और वो होगा अपराधीपन की भावना होता है। तो फिर क्या करना है, अभी इस थॉट को तो चेंज करना है। देखो आजकल ये कलयुग है, कोई आपको सपोर्ट देंगे, कोई सपोर्ट निकाल लेंगे, दोनों चीजें, कोई आज सपोर्ट देंगे कल निकाल देंगे। मेरा सहारा कौन, अपने आप से पूछो, मेरा सहारा कौन, हजार भुजा वाला परमात्मा मेरा सहारा। बहुत बड़ा क्वेश्चन रोज अपने को कहना है। कई बार कहते हैं मेरे ना आगे है कोई ना पीछे है, कौन है मुझे देखने वाला, मुझे देखने वाला हजार भुजा वाला बाबा मेरा सहारा है, हजार भुजा वाला बाबा मेरा पिता है, हजार भुजा वाला बाबा मेरा रक्षक है, हजार भुजा वाला बाबा मेरा भाई है, मेरा जज है, मेरा वकील है, मेरा दोस्त है। ये बार बार अपने को कहो, बार बार कहो, हजार भुजा वाला बाबा मेरा साजन, वो मेरी सुनता है, वो मुझे देखता है, वो मेरे साथ बातें करता है, वो मुझे दृष्टि देता है, उसकी नजर मुझ पर है, उसकी नजर मुझ पर है। ये बार बार अपने मन को कहना शुरू करो, आपका पीठ का दर्द ऐसे खत्म हो जाएगा, ऐसा खत्म। और इसलिए अगर हमें अपने शरीर को ठीक करना है ना, तो किसे ठीक करना, अपनी बीमारियों से हमें ठीक हो रहा है तो किसे ठीक करना, अपने मन को ठीक करें, बार बार मन को ठीक करें। मालूम है रिश्तों में विकार है, रिश्तों में स्वार्थ है, रिश्तों में गुस्सा है, कटुता है, बेईमानी है, ऑनेस्टी नहीं है, झूठ है, सब कुछ है। लेकिन उनकी कमजोरी से मुझे तो प्रभावित नहीं होना ना, क्योंकि उनकी कमजोरी पर बार बार फोकस करेंगे तो उसकी बीमारियां मेरे अंदर आ जाए। उसके बजाय हम क्या सोच सकते हैं, हम क्या अपने विचारों को, कौन से पॉजिटिव विचारों को मन में ला सकते हैं और हम अपने आप को वो दवाई दे सकते हैं, उसके ऊपर सोच। रेडी, रेडी, थोड़ा सा रिवाइज करिए आज हमने क्या क्या देखा। आज हमने विशेष 4 बातों को देखा जो हमारे मन में, हमारे शरीर में बीमारियां लाती है। कौन सी 4 बातें, निंदा, दूसरा कटुता, गुस्सा, अपराधीपन की भावना, है ना। 4 बातों को देखा। इनको निकालने के लिए विशेष 2 बातें कौन सी, छोड़ देना और क्षमा मांगना, भूल जाना। छोड़ देना माना भूल जाना, दूसरा क्षमा मांगना।
ठीक है ना। और इसके लिए ऐसी हीलिंग प्रोसेस के लिए हमारे पास 3 कौन सी स्ट्रॉन्ग बातें चाहिए हीलिंग प्रोसेस के लिए? एक, खुद के प्रति देखने का सकारात्मक दृष्टिकोण, खुद के प्रति देखने का सकारात्मक दृष्टिकोण। दूसरा, अपने जीवन के प्रति देखने का सकारात्मक दृष्टिकोण। और तीसरा, परमात्मा के साथ बहुत मजबूत रिश्ता, बहुत मजबूत रिश्ता, विश्वास, अपने से भी ज्यादा विश्वास उस पर हो। ये 3 बातें क्या करेगी? हीलिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। वही खुद के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण माना खुद से प्यार, खुद में आत्मविश्वास, खुद में साहस, खुद निर्भय बने, खुद में शक्ति भरे, ये सारा खुद के लिए हुआ। दूसरा, जीवन के प्रति देखने का सकारात्मक दृष्टिकोण। और तीसरा, परमात्मा के साथ हमारा कंप्लीट क्या हो? कंप्लीट विश्वास, निश्चय, भरोसा। 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ है ना। तो ये हमने 3 बातें विशेष देखी। और हमने क्या देखा आज? बीमारियां। सबसे पहले कौन सी देखी? नेक की देखी, गर्दन की देखी। तो जकड़ी हुई गर्दन को ठीक करना है तो क्या करें? फ्लेक्सिबल माना, फ्लेक्सिबल माना हर बात को दूसरों के दृष्टिकोण से भी देखो, है ना। वो भी क्या सोच रहे, उनके भी दृष्टिकोण को, उनकी राय को भी महत्व दो, अपनी बात पर अड़े मत रहो, है ना। फिर दूसरा, हमने गर्दन के बाद और क्या देखा था? घुटने को देखा था, पैरों का दर्द देखा था, है ना। तो इसके लिए क्या करे? घुटने और पैरों के लिए अहम अहम को छोड़े, झुक जाए, थोड़ा झुक जाए, माना वापिस वो आ गया, उनकी भी सुने, उनकी भी राय को महत्व दे ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैरों का इशू खत्म करना है। बीती हुई बात को फुल स्टॉप। कब से? अभी से। बीती हुई बातों को फुल स्टॉप। ओके, फिर उसके बाद और क्या देखा हमने? पैरों के बाद लंग्स का देखा। लंग्स माना जीवन, सांसें, खुली सांस जीना, खुली सांस लेना, है ना। तो उसके लिए क्या सोचे? मैं निर्भय हूँ, मैं खुशी खुशी से अपनी जीवन जी रहा हूँ, मैं अपनी मनपसंद जीवन जी रहा हूँ, है ना। ये सोचना शुरू करो, ये देखना शुरू करो। फिर उसके बाद क्या देखा? लंग्स के बाद दिल को देखा, अपने दिल को देखा, अपने हार्ट को देखा, है ना। ये किसका प्रतीक है? प्यार और खुशी का प्रतीक है। तो क्या करना है? भले जीवन में कितनी भी कटुता आए तो भी मुझे कैसे, अब तक भले कटुता भरी जिंदगी थी, अभी कैसे जीना है? कटुता, बदनामी, संघर्ष, इसकी जिंदगी थी, या स्ट्रेस, तनाव, है ना, इसकी जिंदगी थी। अभी जिंदगी की यात्रा कैसे करनी है? खुशी खुशी से यात्रा करनी है ना, प्रेम से यात्रा करनी है। हाँ, तो हर दिन कैसे बिताना है? खुशी खुशी में। प्लेन क्रैश ने क्या बता दिया? किसी का भी भरोसा नहीं, जो है कल हो ना हो, आज तो खुशी से जी, है ना। तो खुशी खुशी से जीना है। और उसके बाद क्या देखा हमने? हाँ, अल्सर, अल्सर को देखा। अल्सर मानो डर डर कर जीना। तो डरने के बजाय मैं निर्भय हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। हर एक का अपना अपना स्वभाव संस्कार है ना। मेरे साथ 1000 भुजाओं वाला भगवान है, ये हमने देखा। और पीठ का दर्द देखा हमने। पीठ माना सहारा, तो मेरा सहारा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा सहारा, मेरा बाबा। ये बार बार अपने मन को कहना। ये सारी बातें कौन किसको कहेगा? अब ये सारी बातें कौन किसको सुनाएगा? हम खुद को सुनाएंगे। कब कब सुनाएंगे? दर्द होने के बाद। रोज हम अपने को सुनाएंगे, राइट। तो रोज हम अपने आप को सुनाते जाएंगे तो दर्द आएगा नहीं, और आया तो जल्दी से विदाई ले लेगा। ओके, ओम शांति।